बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और मीठे की रेसिपी लाया हूँ जो बहुत मज़ेदार बनता है और इंतहाई आसानी के साथ तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग इसको ईद पर बनाकर इसका मज़ा ले सकते हो। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और कढ़ाई में हमने पानी ऐड किया है। कढ़ाई में हमने तकरीबन 2 गिलास सादा पानी ऐड किया है, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से गर्म किया है, यानी इसको हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। उबाल लेने के बाद पानी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इसमें हमने मैंगो जेली पाउडर इसमें हमने ऐड किया है। तो जेली पाउडर को हम तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमारी जो पानी है वो ऑलरेडी गर्म है। तो हम इसमें जेली शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हम सिर्फ 1 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे और फिर हम इसको नीचे उतारेंगे। तो जेली पाउडर को पानी में तकरीबन 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम जेली वाली पानी को नीचे उतारेंगे और यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने नीचे उतार दिया है। तो अब यहाँ पर हमने लिया है 1-2 डब्बों को। तो डब्बों में हम जेली वाली पानी को दोनों डब्बों में हम जेली वाली पानी को ऐड करेंगे। तो जेली वाली पानी को डब्बों में ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमने लिया है ग्रीन फूड कलर को। तो इस एक डब्बे में हम ग्रीन फूड कलर को शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम इसको फ्रिज में रखेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से सेट ना हो जाए, यानी ठंडा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इस रेसिपी का जो अगला स्टेप है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल को। तो बाउल में हमने शामिल किया है दूध को। तो दूध में अब हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर को, यानी नशास्ते को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस दूध में तकरीबन 3 चम्मच नशास्ते को ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तकरीबन 2 कप दूध लिया है। तो कॉर्नफ्लावर को हमने दूध में ऐड किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुटिया वगैरह ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्नफ्लावर को हमने दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी का पाउडर। तो यहाँ पर हम इसमें तकरीबन 5 चम्मच चीनी का पाउडर इसमें ऐड करते हैं। आप दोस्त अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो चीनी का पाउडर शामिल करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो चीनी का पाउडर और कॉर्नफ्लावर को हमने दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और अब हम उस दूध को जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर और चीनी को शामिल किया था, वो सारा दूध हम इस फ़ैन में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे अच्छे तरीके से पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है और आप लोगों ने इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि इसमें अक्सर गुटिया वगैरह बन जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये गाढ़ा बनना शुरू हो चुकी है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये गाढ़ा हो चुकी है। बस हमें इस स्टेज पर ये चाहिए, क्योंकि इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। बस इस स्टेज पर अब हम इसको नीचे उतारेंगे और यहाँ पर हम चूल्हा अब बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो जेली है वो भी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ठंडा हो चुकी है। तो अब हम छुरी की मदद से इसमें कट्स लगाएंगे और इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे। तो यही प्रोसेस अब दोस्तों ने सेम करना है। तो फ्रेंड्स, जेली को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, आप दोस्त इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जिस दूध में हमने कॉर्नफ्लावर और शुगर को यानी चीनी को ऐड किया था और जिसको हमने अच्छे तरीके से पका लिया था, तो यहाँ पर हमने एक डब्बा लिया है जिसमें हम वो दूध ऐड करेंगे। तो इसलिए आप दोस्तों ने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस इस स्टेज पर आप दोस्तों ने इसको नीचे उतारना है। तो यहाँ पर हमने डब्बे में वो दूध ऐड किया है। तो अब हम इसके दरमियान में ऐड करेंगे जेली को, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। लेकिन ज़्यादा जेली आप दोस्तों ने इसमें बिल्कुल भी ऐड करना नहीं है, बस थोड़ा सा जेली आप लोगों ने इसके दरमियान में ऐड करना है। तो जेली को ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर हमारे पास जो बकाया कॉर्नफ्लावर वाली दूध थी, जिसको हमने अच्छे तरीके से पका लिया था, वो दूध भी हम अब जेली के ऊपर ऐड करेंगे। तो आप लोग इसे देख सकते हो। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो बकाया दूध ऐड करने के बाद अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए।
तो फ्रेंड्स इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप दोस्तों को काफ़ी पसंद आएगी क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होता है। तो फ्रेंड्स तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद हमारी जो डिज़र्ट है यानी मीठी की जो रेसिपी है वो तैयार है, आप दोस्त इसे देख सकते हो। तो अब हम इस डब्बे से इसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक सादा सा प्लेट, तो प्लेट हम इसके ऊपर रख कर इसको बाहर निकालेंगे और फ्रेंड्स ये इंतहाई आसानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मीठे की जो रेसिपी है वो तैयार है, रेडी है। तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी भी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।